हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का एक इजी लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग एक बार इसको रीड कर लीजिए और पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करिए, देन सॉल्यूशन देखिए। तो देखो, ग्राफ दिया हुआ एक्सेलरेशन और एक्स का क्वेश्चन सबने रीड कर लिया होगा खुद से। और हमें पूछा है कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 12 मीटर, तब हमें वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, ग्राफ ऑफ ए अज्यूम द पार्टिकल टू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? रेस्ट से हुई है। ठीक है, तो अब ग्राफ जब दिया होता है ना, तो बच्चों सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन कनेक्ट होता है या तो स्लोप से या फिर एरिया अंडर कर्व से। मेजोरिटी ऑफ सवाल जो जेई मेन और नीट लेवल के होते हैं, उनमें ग्राफ के क्वेश्चन में ज्यादातर स्लोप या एरिया का यूज होता है। तो हम पहले वही कोशिश करेंगे, हमारा थॉट प्रोसेस एक बार वहीं जाएगा कि कहीं एरिया से इसको कनेक्ट कर सके या इसको कहीं ना कहीं स्लोप से कनेक्ट कर सके। तो ग्राफ ए और एक्स का दिया और हमें वेलोसिटी पूछी है। तो अब ए और वी और एक्स में कुछ रिलेशन हमें चाहिए। तो देखो, सबसे पहले जो सिंपल बात एक हमें समझ में आती है वो तो जो है ए इज इक्वल टू जो होता है, ए इक्वल टू जो होता है वो किसके इक्वल होता है? डीवी बाई डी टी के इक्वल होता है। तो ए इक्वल टू होता है डीवी बाई डी टी। तो ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी के इक्वल होता है, ये बात सबको पता है। अब देखो, टाइम तो मुझे इंट्रोड्यूस इसमें करना नहीं है क्योंकि टाइम की तो कोई बात ही नहीं चल रही, क्वेश्चन सारा एक्स के टर्म में चल रहा है। तो मुझे इसको एक्स के टर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, टाइम इसमें हटाना चाहिए। तो टाइम हटाने के लिए हमें क्या करना है? देखो, इसमें एक काम कर लेना है, इसमें dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड इसको कर लेना है। dx से मल्टीप्लाई और dx से इसको डिवाइड कर लेना है। उससे क्या फायदा होगा भाई? उससे बेटा फायदा ये होगा कि ये जो dx बाई डी टी तुम्हें दिख रहा है, ये जो dx बाई डी टी तुम्हें दिख रहा है, इसको तुम क्या लिख सकते हो? इसको तुम वेलोसिटी v लिख सकते हो। और साथ में क्या लिखा हुआ है बताओ? dv बाय dx। अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ भाई? ऐसा करने से बेनिफिट ये हुआ कि अब अपना टाइम यहां से हट चुका है। अब मैं कहीं ना कहीं इसको एरिया से कनेक्ट करना चाहता हूँ, स्लोप से कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो देखो, इंटीग्रेशन से अपन कुछ कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे मैं चाहता हूं कि इंटीग्रेशन जब भी अपन करते हैं ना, कभी भी जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक टाइप के वेरिएबल को एक तरफ लेना होता है। तो एक टाइप के वेरिएबल को एक तरफ लेना होता है। तो देखो, एक टाइप के वेरिएबल वेलोसिटी वाले जो वेरिएबल है उनको एक तरफ ले लो। तो वी डीवी को मैंने ले लिया एक तरफ और जो dx है उसको ले गए दूसरी तरफ। तो वी डीवी ले लिया एक तरफ और dx को ले गए दूसरी तरफ। और अब क्या कर दिया? बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया। तो बोथ साइड अब इसको इंटीग्रेट कर दो। लो भाई, बोथ साइड इसमें क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। तो अब इंटीग्रेशन में फिर लिमिट भी लगा लेते हैं। तो लिमिट क्या लगाएं बताओ? x इज इक्वल टू जीरो। ओरिजिन से इसने शुरू किया, देखो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब कुछ नहीं दिया तो स्टार्टिंग हम कहाँ से मानेंगे? ओरिजिन से ही मानेंगे। स्टार्टिंग लोकेशन अगर क्वेश्चन में कहीं दे भी रखी होगी शायद, और नहीं दे रखी तो भी हमने x इज इक्वल टू जीरो से फिर स्टार्ट मानना है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट गिवन नहीं है तो देखो फिर लिमिट कैसे लगाते हैं ये जरा ध्यान से देख लो। इधर जो d के साथ लिखा होता है उसकी लिमिट लगती है। d के साथ क्या लिखा है? x, तो यहाँ पे x की लिमिट लगेगी। इधर जो d के साथ क्या लिखा है? v वेलोसिटी लिखा है, इधर v की लिमिट लगेगी। तो x इज इक्वल टू जीरो पे जो वेलोसिटी है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब जीरो के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी वो क्या लेनी है? जीरो लेनी है। x इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या दे रखी है? जीरो दे रखी है। और हमें कब की वेलोसिटी निकालनी है भाई? जब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 12 जब हो जाएगा तब हमें वेलोसिटी निकालना है। तो यहां तक की बात समझ में आ गई। तो एलएचएस सबको समझ में आ रहा है। वी डीवी का इंटीग्रेशन सब लोग करना जानते हैं। एक्स पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है, एक्स टू दी पावर एन का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो सबको पता है। एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन होता है। मैं रिपीट कर दूं, एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। वही हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो बताओ v की पावर कितनी है? 1 है। तो v की पावर 1 है तो बताओ v की पावर 1 प्लस वन मतलब 2 हो गया। v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वन मतलब नीचे भी क्या हो गया? 2 हो गया। और लिमिट भी लगानी है, तो लिमिट अभी लगानी है तो जीरो से लेके v तक यहाँ पे क्या लग जाएगी? लिमिट लग जाएगी। और आरएचएस में बताओ क्या आ जाएगा भाई? आरएचएस में आ जाएगा अपना जीरो से लेके 12 तक ए डी एक्स, जीरो से लेके 12 तक ए डी एक्स, ये आरएचएस में आ जाएगा। इतनी बात भाई हमें समझ में आ गई कि ठीक है, इतना इसको कर लेंगे। इसके बाद में देखो, अब आगे की बात ऐसी है कि इसको सॉल्व करने के लिए फर्दर अब हम इस इंटीग्रेशन ए डी एक्स को सॉल्व करना चाहते हैं। तो इंटीग्रेशन ए डी एक्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो, इंटीग्रेशन ए डी एक्स अगर मुझे ए की इक्वेशन गिवन होती, अगर एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन होती, तब तो मैं एक्सेलरेशन की इक्वेशन इसमें पुट कर देता और उसको सॉल्व कर लेता। ठीक है, इंटीग्रेशन के रूल लगा के सॉल्व कर लेता। पर इसमें ए की इक्वेशन हमें गिवन नहीं है, हमें ए और एक्स का ग्राफ गिवन है।
तो तुम्हें पता है इंटीग्रेशन ग्राफिकली क्या डिनोट करता है, एरिया अंडर कर्व को डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है बेटा, इंटीग्रेशन जो है एरिया अंडर कर्व को डिनोट करता है ग्राफिकली। तो हम 0 to 12 ADS का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ एरिया अंडर कर्व निकाल लें तो RHS अपना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, LHS तो तुम्हें दिख ही रहा है सॉल्व हुआ है। V²/2 में अपर लिमिट पुट करोगे, V की जगह V पुट करना है और लोअर लिमिट में 0 पुट करना है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। तो LHS तो बेटा वही रह जाएगा। LHS में क्या आ जाएगा, V² आने वाला है, V² डिवाइडेड बाय 2, और RHS जो है दैट इज एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। तो ये एरिया अंडर कर्व हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो अब यहां से तुम देखो जो V²/2 है दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व के लिए अब क्या कर सकते हैं, तो हम एरिया अंडर कर्व, इसका पूरा एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हैं। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये कंप्लीट एरिया अंडर कर्व हमें निकालना है। तो एरिया अंडर कर्व का मतलब होता है ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। तो बताओ ये पहला हिस्सा क्या दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है, ट्रेपेजियम दिख रहा है। और ये क्या दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है। इन सारों का एरिया हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो चलो कर लेते हैं ऐड। चलो तुम भी करो, मैं भी करता हूं। देखो तो हाफ ये 2 बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया 2, तो हाफ बेस इंटू हाइट। पहली तो टर्म ये हो गई, प्लस अब दूसरी टर्म क्या आ गई बताओ, 8 - 2 है ना। अब मैं रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर रहा हूं तो 8 - 2, साइड कितनी हो गई 8 - 2, कितना हो गया भाई वो 6 हो गया। और हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई 2, तो हाइट हो गई 2, तो 6 × 2, ये चीज भी आ गई। चलो अब नंबर लेते हैं ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला सबको पता ही होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब क्या हो गया, हाफ ये हो गया 2, और फिर दूसरी साइड क्या हो गई 2 के बाद क्या हो गई, 2 के बाद हो गई 4, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम 10 - 8, 10 - 8 कितना हो गया 2 हो गया। लो भाई ये तीसरी टर्म भी आ गई। अब आखिरी जो टर्म है वो मेरी एक ट्राइंगल बच रहा है, तो ट्राइंगल बच रहा है, लो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हाफ ट्राइंगल बच रहा है, तो हाफ ये देखो बेस कितना हो गया 12 - 10, तो ये कितना हो गया बताओ 2, और हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई अपने पास 4, ये बन जाएगा। तो बस इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। बस अब आंसर के बेहद करीब अपन पहुंच चुके हैं। तो ये 2 कैंसिल हो गया, 2 तो देखो यहाँ पे आ गया, और 6 × 2 ये कितना हो गया भाई 12 आ गया, प्लस अब यहाँ पे देखना ये 2 भी कैंसिल कर दो, और ये कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 6, प्लस अब ये कितना आ गया भाई, ये 2 भी कैंसिल कर दो, ये कितना आ गया 4 आ गया। तो अब तुम चेक करो जो V² डिवाइडेड बाई 2 है दैट इज इक्वल टू, ये कितना बन गया, अब सॉल्व कर लो जरा, 14 और ये अपने पास हो गया 6 20, और ये 24 हो गया भाई, 24 हो गया। तो V का जो आंसर आ गया, V का जो आंसर आ गया फाइनल दैट इज इक्वल टू व्हाट, √48 आ गया। चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1/48 को क्या लिख सकते हो बताओ, 12 × 4 लिख सकते हो। तो 12 × 4 लिख दो, तो फिर और अगर सिंप्लीफाई हो जाए तो और कर लेंगे। तो यहां से देखो 2√12 कर लो, और सिंप्लीफाई कर लो, चाहे फास्ट भी कर सकते थे स्टार्टिंग से ही। तो अब बताओ इसको मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से 4 × 3 भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन गया बताओ, 4√3 मीटर/सेकेंड अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गई बात, तो 4√3 मीटर/सेकेंड ये फाइनल आंसर आ गया। ओके बेटा, थैंक यू।